क्या हुआ जब अयोध्या धाम ज्योति गिरी सरयू नदी पर। उसके बाद भगवान श्री राम का ऐसा चमत्कार देख हुए सभी लोग हैरान, जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले और बाद में अयोध्या में कई ऐसे चमत्कार देखने को मिल रहे हैं, जैसे सांपों का दिखना, बंदरों का दिखना, सरयू नदी का प्रकट होना, गिद्धों का दिखना और ऐसे बहुत सारे चमत्कार बारंबार दिखाई पड़ रहे हैं। अभी तक का सबसे बड़ा चमत्कार कहा जा रहा है, जिसके पीछे की सच्चाई जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अद्वितीय चमत्कार को देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी हैरान हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे अयोध्या में ऐसा चमत्कार देखने को मिल सकता है। दोस्तों, प्रियजनों, आप लोग ये तो समझ ही चुके होंगे, जब से भगवान श्री राम अयोध्या में पधारे हैं, यानी कि 22 जनवरी 2024 को जब से उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तब से लेकर आज तक कई ऐसे बहुत सारे चमत्कार देखने को बार बार मिल रहे हैं। जिस प्रकार से योगी राज ने बताया मूर्ति के बारे में, और जिन्होंने उनके श्री रामचंद्र जी के वस्त्र बनाए थे, उन्होंने एक चमत्कार बताया। और इतना ही नहीं, जो व्यक्ति मूर्ति की जो अयोध्या में दूसरी मूर्ति रखी जानी है, एक मूर्ति तो योगी राज जी ने बनाई है, दूसरी मूर्ति जो रखनी जानी है राम सीता लक्ष्मण पूरी भरत मिलाप की, वह मूर्ति जिस व्यक्ति ने बनाई है उसने भी एक ऐसा चमत्कार बताया जिसको देख करके लोगों के रोंगटे खड़े हो गए और वह बताने लगे कि ऐसे बहुत चमत्कार दिन प्रतिदिन देखने को मिल रहे हैं। इस चमत्कार को देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले, अगर आप भी एक सच्चे सनातनीय हैं और राम भगवान के सच्चे भक्त हैं और उनकी पूजा आराधना करते हैं, हनुमान जी की, श्री रामचंद्र जी की यदि पूजा करते हैं, तो कमेंट में जय श्री राम और जय हनुमान अवश्य ही लिखिएगा। दोस्तों, भगवान श्री राम की महिमा अद्भुत है और चमत्कारी है। उनकी महिमा कोई नहीं जान सकता है। सभी ने भगवान श्री राम के चमत्कारों के बारे में कभी न कभी कुछ न कुछ सुना ही होगा। एक ऐसा ही चमत्कार हुआ दिल्ली के रहने वाले राजीव जी के साथ, जिसे जानकर हर कोई हैरान हो पड़ा है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ था राजीव जी के साथ, जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक अवश्य ही देखिएगा। राजीव जी एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। राजीव बड़े लंबे समय से भगवान श्री राम की पूजा अर्चना करते रहे और कर भी रहे। एक दिन राजीव ने अपने ऑफिस के कुछ मित्रों के साथ भगवान श्री राम की जन्मस्थल के दर्शन करने के लिए अयोध्या धाम आने का निर्णय किया। राजीव के सभी मित्र भी इस बात से सहमत हो गए कि बिल्कुल सही बात है, हम लोग सभी लोग अयोध्या श्री रामलला के दर्शन करने अवश्य चलेंगे। तो फिर 22 लोग थे। राजीव ने सभी के लिए बस बुक की थी, जिसमें से वे लोग बड़े ही आराम से बैठकर आ सकते थे। राजीव 2 दिन के बाद अपने मित्रों के साथ रात को लगभग 9 बजे अयोध्या धाम के लिए रवाना हो गया। उन सभी का सफ़र 10 से 12 घंटे का होने वाला था और सभी भक्ति भाव से भगवान श्री राम की जय जयकार करते हुए, भजन गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। देखते ही देखते उन सभी का आधा सफ़र पूर्ण हो चुका था, लेकिन फिर
भी सभी लोगों का भगवान श्री राम के प्रति भाव भक्ति कम नहीं हुआ था। राजीव की बस अयोध्या धाम से कुछ किलोमीटर पहले सरयू नदी के पास पहुंच गई थी कि उस समय राजीव की बस एक जंगल से गुजर रही थी। जंगल बड़ा ही सुनसान था, दूर दूर तक कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। राजीव के बस के ड्राइवर ने बताया कि यहाँ कुछ लुटेरे रहते हैं जो कि गाड़ियों को रोककर लूटपाट करते हैं। सभी यह सुनकर काफ़ी भयभीत हो गए और हैरान भी रह गए। सभी ने बस की खिड़कियां दरवाजे बंद कर लिए। तभी अचानक बस का टायर फटने की आवाज़ आई। टायर फटने के बाद बस सरयू नदी की ओर चली गई। बस जाकर सरयू नदी के किनारे एक पेड़ से टकरा गई। ड्राइवर ने नीचे उतरकर देखा तो एक बड़ी सी लोहे की कील टायर में घुस गई हुई थी, जिसके कारण टायर पंचर हो चुका था। सभी बहुत ही डरे हुए थे। उन्हें भरोसा हो गया कि यह उन लुटेरों का ही काम है। सभी तुरंत बस में चढ़ गए और सभी खिड़कियां दरवाजे फिर से बंद कर लिए और भगवान श्री राम को याद करने लगे। तभी वहां दो लुटेरे बस का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। ड्राइवर ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयत्न किया, बहुत कोशिश की, लेकिन उन लुटेरों ने ड्राइवर को धक्का मार के बस के नीचे फेंक दिया और सभी के पास से कीमती सामान लूट लिया। बस में सबसे पीछे बैठा था राजीव। लगातार भगवान श्री राम को याद करता हुआ मदद की गुहार लगा रहा था। कुछ ही देर में लुटेरे सभी से कीमती सामान लूटकर वहां से भागने लगे। तभी वहां एक अनजान व्यक्ति आया और उन लुटेरों को रोककर सामान लौटाने को कहा। लुटेरे ने उसे भी हथियार दिखाकर उसका उपहास उड़ाने लगे, मार्ग से हटने को कहा, पर वह व्यक्ति निडर होकर वहीं खड़ा रहा। उस व्यक्ति ने उनमें से एक लुटेरे को माथे पर स्पर्श किया और फिर जो हुआ वह देखकर वहां मौजूद सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। वो लुटेरे व्यक्ति स्पर्श मार्ग से ही जमीन पर गिर गए, उसके पैर अकड़ गए। यह देखकर दूसरे लुटेरे डर कर वहां से भाग गए और सामान को वहीं पर छोड़ दिया। फिर ड्राइवर ने उस अनजान व्यक्ति से कहा कि बस तो सरयू नदी की ओर चली गई है और टायर भी फट चुका है। इस पर अनजान व्यक्ति ने उत्तर दिया कि आप यहीं पर इंतजार करें, मैं किसी को सहायता के लिए लेकर आता हूँ। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि सुनसान जंगल के बीच यह व्यक्ति किसी को कैसे मदद के लिए बुला सकता है। फिर भी सभी बस के अंदर बैठ गए और उस व्यक्ति का इंतजार करने लगे और किसी को भी पता नहीं चला कि कैसे सभी की आंखें लग गईं। लगभग 30 मिनट के बाद राजीव की आंख खुली तो बस के नीचे उतरकर उस व्यक्ति को ढूंढने लगा, परंतु उसे वहां कोई भी नजर नहीं आया। तभी उसकी नज़र बस पर पड़ी जो बिल्कुल रोड पर खड़ी हुई थी। उसका पंचर भी ठीक हो चुका था। यह देखकर राजीव बड़ा ही आश्चर्य में पड़ गया। राजीव ने भागकर ड्राइवर को नीचे बुलाकर पूछा कि बस रोड पर कैसे आ गई और यह पंचर कैसे ठीक हो गई। लेकिन ड्राइवर को तो इस विषय में कुछ पता ही नहीं था, कोई जानकारी ही नहीं थी। धीरे धीरे सभी बस के नीचे उतर कर आए। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा भयानक अंधेरा सुनसान जंगल में वह व्यक्ति आया वहाँ से और कौन था।
बस का पंचर कैसे ठीक हो गया। लेकिन राजीव समझ चुका था कि वह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वे स्वयं भगवान श्री राम थे, जिनसे राजीव ने मदद की गुहार लगाई थी। दोस्तों आज हम राम मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं और उसकी प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देख रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ा ही सौभाग्य का बात है। यदि मेरे द्वारा यह चमत्कार जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।